गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम रैप्चर डिस्क के बारे में। जो आपके स्क्रीन पे एक पिक आपको दिखाई दे रही है, इमेज ये है एक इस डिवाइस का नाम है रैप्चर डिस्क। ठीक है, इसे रैप्चर डिस्क कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको कि ये क्या होती है और कैसे वर्क करती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिवाइस का रैप्चर डिस्क, ठीक है, इसका क्या प्रयोग है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद से हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं रैप्चर डिस्क। ठीक है, यहाँ पे क्या है मैं थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ए रैप्चर डिस्क इज ए नॉन क्लोजिंग प्रेशर रिलीफ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फ्रॉम ओवर प्रेशर और वैक्यूम रिलेटेड इवेंट्स। द नीट थिंग्स अबाउट रैप्चर डिस्क is they react to the overpressure situation in a matter of 1 to 2 milliseconds, so they open instantly। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा इंग्लिश में हिंदी में भी नीचे भी दिया गया है। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे समझ में आए उससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है तो हिंदी में ये होता क्या है, एक्चुअली एक प्रकार का डिवाइस है जिसका उपयोग हम करते हैं अगर प्रेशर, अगर पाइपिंग सिस्टम में ज़्यादा अगर सडन अगर प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 से 2 मिली सेकेंड्स, यानी कि ये 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में ये जो है ये डिवाइस जो है डिस्क रहती है वो ओपन हो जाती है, नहीं खुल जाती है, और जो प्रेशर होती है फ्रेंड्स वो रिलीज हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हो, एक टूटना डिवाइस के गैर बंद दबाव राहत उपकरण है जिसका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों को अधिक दबाव या वैक्यूम से संबंधित घटनाओं से बचने के लिए किया जाता है। टूटने वाली डिस्क के बारे में साफ बात यह है कि 1 से 2 मिलीसेकंड्स के मामले में अत्यधिक दबाव की स्थिति पर प्रतिक्रिया करते हैं और इसलिए वे तुरंत खुल जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये डिवाइस जो रहती है डिस्क खुल जाती है और जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज हो जाती है। और कोई भी यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेट्रोकेमिकल में कर सकते हैं इसके ऊपर, एयरोस्पेस, एविएशन, डिफेंस, मेडिकल, रेल रोड, न्यूक्लियर, केमिकल, यहाँ पे है फार्माटिकल, फूड प्रोसेसिंग एंड वाइल्ड फील्ड एप्लीकेशन। मतलब क्लियर है कि फ्रेंड्स रैप्चर डिस्क जो है इसका उपयोग हम पाइपिंग सिस्टम में कर सकते हैं, रिफाइनरी फील्ड में कर सकते हैं, गैस एंड ऑयल रिफाइनरी फील्ड में कर सकते हैं जहाँ पे ऑयल का रिफाइनरी किया जाता है एंड एनीथिंग। सो फ्रेंड्स, रैप्चर डिस्क वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे प्रेशर जो है या फिर वैक्यूम जो है ज़्यादा अगर क्रिएट हो जाए या फिर प्रेशर सडन बढ़ जाए, तो इस कंडीशन में जो इसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से अगर ज़्यादा प्रेशर अगर बढ़ती है तो उस कंडीशन में जो डिस्क रहती है ओपन होगी और प्रेशर रिलीज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसका हम सेफ्टी के नज़रिए से हम इसको लगाते हैं हम यहाँ पे पाइपिंग सिस्टम में, और यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्रेंड्स ताकि कोई डेंजरस इवेंट ना हो। चलो, ये तो बात रही कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं इसके बारे में। चलिए हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका इंस्टॉल PSV यानी प्रेशर सेफ्टी वाल्व, ये प्रेशर सेफ्टी वाल्व है। ठीक है, और ये जो है ये PG है, ठीक है, प्रेशर गेज है। और ये जो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये डिवाइस, इसे हम कहते हैं रैप्चर डिस्क। यहाँ पे रैप्चर डिस्क के अंदर एक PG लगी रहती है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर शो की जाती है, जितना प्रेशर रहेगा उसके अंदर वो शो होगी। और ये जो है ये आपका रैप्चर डिस्क है। और ये जो है जैसे कि यहाँ पे हैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला है PSV यानी प्रेशर सेफ्टी वाल्व है। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि प्रेशर से जो रैप्चर डिस्क है हमेशा वो PSV यानी प्रेशर सेफ्टी वाल्व के नीचे जो लगी रहती है, इंस्टॉल रहती है। ठीक है, ये तरह इंस्टॉल का कुछ नियम और कायदे क्या होती है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि प्रेशर सेफ्टी वाल्व जो है उसके नीचे जस्ट नीचे एक यहाँ पे लगा रहता है जो डिवाइस है, उसे हम कहते हैं रैप्चर डिस्क। ठीक है, तो रैप्चर डिस्क कैसे आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, हम आगे देखते हैं रैप्चर डिस्क का ये अरेंजमेंट कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये जो है इसका ये आपका जो है ना फ्लो का डायरेक्शन है। ठीक है, ये फ्लो का डायरेक्शन है और यहाँ पे रैप्चर डिस्क जो है यहाँ के सेट किया गया है। फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं, एक और पिक देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए ये हेडर है, होल्डर है, ठीक है ना, होल्डर कहते हैं जिसे कि रैप्चर डिस्क जो होल्ड करता है उसे हम होल्डर कहते हैं। तो ये होल्डर है और ये है रैप्चर डिस्क, ये जो आप देख रहे हैं ना ये रैप्चर डिस्क है। ठीक है, यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये रैप्चर डिस्क है और ये इसका रखने वाला होल्डर है। हम आगे देखते हैं, एक और पिक देखते हैं, ये रैप्चर डिस्क इसे कहते हैं। जो आपके स्क्रीन पे ये पिक दिख रहा है ये रैप्चर डिस्क है। तो फ्रेंड्स, चलिए ये तो वहाँ कुछ बातें हम चलेंगे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे रैप्चर डिस्क के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये रैप्चर डिस्क है और ये है इसका फ्लो का डायरेक्शन। ठीक है, देखिए इसका सेटअप कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ।
आप देखते रहिएगा ध्यान से। ये प्री असेंबली लग है, ये जो है प्री असेंबली लग है, ठीक है। यहाँ पे ये इसको रैप्चर डिस्क के अंदर, इन दोनों के अंदर इसको डाल के यहाँ पे स्क्रू द्वारा इसको टाइट कर दिया जाता है। इसमें 2 स्क्रू रहती है, इधर रहती है और इसके इधर साइड में भी रहती है। तो फ्रेंड्स ये रैप्चर डिस्क है, आपने देखा ये रैप्चर डिस्क है, ये इसका आउटलेट है, ठीक है, ये इसका इनलेट है। तो इनलेट आउटलेट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो है इनलेट है और ये आउटलेट है। इसका ये फ्लो डायरेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये रैप्चर डिस्क है, ये इसके पार्ट्स हैं, जो कुछ ज़रूरी पार्ट्स हैं इसके मैं बता दूं। देखिए इसका सेटअप किया जाएगा ना तो कुछ ऐसे किया जाएगा। यहाँ पे एक पिक है, आप देख लीजिएगा। ये फ्लांज है और फ्लांज के 2 फ्लांज है, इसके बीच में रैप्चर डिस्क को ऐसे लगाया गया है ताकि ये जो है टेग है, ये बहुत साफ रहता है। इस सेफ्टी से काम नहीं करेंगे तो इसमें हाथ में कुछ डेंजरस या कट हो सकता है, तो ये बहुत साफ रहती है। तो ये रैप्चर डिस्क का, और ये इसका फ्लो डायरेक्शन ऐसे रहता है, ठीक है ना। तो ये भी जब भी फ्लांज में के बीच में सेटअप किया जाएगा तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बोल्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसको होल्ड करने के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे रहता है। और इसके ऊपर जो मैं बता दूं यहाँ पे पीएसबी है, पीएसबी का इंस्टॉल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये पीएसबी यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसका गैस्केट लगेगा, यहाँ पे गैस्केट लगेगा, 2 गैस्केट लगेगा, एक यहाँ पे गैस्केट लगेगा, 3 लगेगा और एक यहाँ पे 4 लगेगा, यानी कि टोटल 4 गैस्केट लगेगा यहाँ पे इसको इंस्टॉलमेंट करते समय। अगर यहाँ पे पीएसबी यानी प्रेशर सेफ्टी वाल्व यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो, ठीक है। तो गैस्केट का आपने अरेंजमेंट आपने समझ लीजिए कि इसका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे ये पिक है कुछ, चलो मैं आगे देखते हैं। एक और पिक मैं आपको दिखाता हूँ। एक पिक ये देखिएगा, ठीक है। जैसे कि रैप्चर डिस्क जो हम मंगवाते हैं तो वहाँ पे इसका टैग नंबर दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, ठीक है। इसकी वारंटी दी गई रहती है, ठीक है। एवरीथिंग यहाँ पे दिया गया रहता है। तो ये देखिए इसका डेट है, ठीक है, इसका पी नंबर है, ठीक है, इसका साइज़ दिया गया है 1.5 इंच का, ठीक है। मटेरियल कौन सा है तो 316 है। और फ्रेंड्स इसका हीट नंबर यहाँ पे दिया गया हुआ है, थिकनेस इसका दिया गया है, ठीक है। इस ब्रश प्रेशर दिया गया है 19 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम है। और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिया गया रहता है। आप देखेंगे नीचे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसका ब्रश टेस्ट प्रेशर क्या है, मतलब इस रैप्चर डिस्क को टेस्ट करने के लिए इसका जो प्रेशर है वो यहाँ पे दिया गया, यानी कि 18.94 पे या फिर 19.04 प्रेशर पे इसको हम ब्रश टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ जो है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो। उसके बाद से इसका जो है रेटेड रैप्चर क्या है, मतलब आप जहाँ पे इंस्टॉलमेंट कर रहे हो उसका पाइपिंग सिस्टम इसका कितना प्रेशर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। तो उसका वैसे 19 kg वाला है, ठीक है, और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम और 50 डिग्री सेल्सियस का ये रैप्चर डिस्क है। तो ये सारा चीज़ जो इसका पूरा डिटेल इसमें दिया गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा इसका बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बताया था कि रैप्चर डिस्क का क्या यूज है और ये कैसे काम करती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स पाइपिंग सिस्टम में। तो मुझे लगता है कि वीडियो में आपको काफ़ी सारा चीज़ें कवर हो गई होगी। अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।